जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। स्टूडेंट्स, अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, सर ग्रुप के का सिलेबस क्या है, ग्रुप के में सिलेक्शन के लिए क्या क्या यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा, कितने सेक्शन से कितने सेक्शन होते हैं, यहाँ पे कितने सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चन आता है। ये सारे क्वेश्चंस आप सभी के होते हैं। जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप सभी के अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं कि ग्रुप के का सिलेबस क्या है, ग्रुप के में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार का इसका पैटर्न होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, इसमें 10th लेवल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर 12th लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी डाउट आज के इस सेशन में हम आपका पूरा कर देंगे, ये सभी डाउट को खत्म कर देंगे आज के इस सेशन में। और साथ में ग्रुप के की तैयारी कैसे करनी है कंप्लीट आपकी, वो हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर ग्रुप के सिलेबस के विषय में हम बात करें तो ग्रुप के का इस प्रकार का कुछ सिलेबस होता है कि ग्रुप के से जो क्वेश्चंस आते हैं, ग्रुप के में जो क्वेश्चंस आते हैं वो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन 100 क्वेश्चंस में आप इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, जो कि ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये 12th लेवल का होगा, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या तो 10+2 यानी 12th होती है या फिर आपका 10+ITI होता है। चूंकि देखिए इसकी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10+ITI है, यानी 10वीं के बाद ITI, यानी कि जो बच्चे 10वीं के बाद ITI कर रहे हैं उन्होंने 12th नहीं करा है। तो इसको देखते हुए ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स होता है ये इनके 10th लेवल का होता है। चूंकि अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका आईटीआई है, यानी कि आपका यहाँ पर आईटीआई वाले बच्चे भी फॉर्म को भरते हैं। और मेनली जो ये ग्रुप के का जो लेटरल एंट्री वाला जो कोर्स है, जो स्कीम है, ये इन्हीं के लिए ही है। लेकिन अब 12th को भी इसके 10+ITI के भी इक्विवेलेंट लगभग समझा जाता है। सो इस वजह से ये भी इनके इसके लिए जो है एलिजिबल है। तो ऐसे में यहाँ पर ट्रेड भी पूछा जाता है, जो कि आईटीआई में जो भी ट्रेड से बच्चा होता है वो अपने रिलेवेंट ट्रेड से ही फॉर्म भर सकता है ना। जैसे आपने पेंटर से आईटीआई किया है तो आप पेंटर से आईटीआई किए होंगे तो सिविल का फॉर्म भर पाएंगे, है ना। ऐसे ही ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर जो है मैकेनिकल ग्रुप से फॉर्म भर सकते हैं। फिटर से अगर किया है तो मैकेनिकल से फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन से किया है तो इलेक्ट्रिकल से फॉर्म भर सकते हैं, यानी K2 ग्रुप से भर सकते हैं। इसमें भी पहले से ही आपके अलग से जो है डिवाइडेड होते हैं। तो आपके ट्रेड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशियो की अगर बात करो तो ट्रेड से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिक्स है। और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को मिला करके जो कि 10वीं स्तर का होता है, मैट्रिक लेवल का, वो मात्र 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो नो निगेटिव मार्किंग है, चाहे किसी भी ग्रुप की बात करें। यहाँ पर आपके किसी भी ग्रुप में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपके ऋणात्मक अंक नहीं है, यानी गलती होने पे एक भी अंक नहीं काटे जाएंगे आपके। तो यहाँ पर 100 आपके क्वेश्चन है। ये ट्रेड का लेवल थोड़ा सा अप होता है, लगभग डिप्लोमा लेवल के ये आपके ट्रेड को पूछते हैं, जो कि बेसिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये तो आपको यूट्यूब पे भी जो कंटेंट्स मिलते हैं, जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको क्लासेज के थ्रू, वो भी उसके लिए भी सफिशियंट है। लेकिन ये तो सब करके आते हैं, जो 12वीं करके आएगा वो भी, जो 10+ITI करके आएगा वो भी। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, इस ट्रेड में दिक्कत होती है। ये ट्रेड बच्चे नहीं कर पाते, या छोड़ कर आते हैं, या उल्टा सीधा तुक्का मार के आते हैं। और अगर गलती होती है तो इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ये चीज तय रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट बहुत कम होता है। अगर आप हमसे पूछेंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, यानी कि बिना रिजर्वेशन के किसी बच्चे के पास कितनी सीट है पर ब्रांच में, तो यहाँ पर 2 से 3 सीटें ही होती हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इसका कितना तगड़ा कंपटीशन है। आप यूं समझ सकते हो कि 100 रैंक के अंदर जो बच्चा रैंक लाता है उनको ही टॉप 20 जैसे कॉलेजेस में, यानी जहां पढ़ाई होती है अच्छे कॉलेजों में, 100 रैंक के अंदर रैंक वाले बच्चों को ही यहाँ पर एडमिशन मिलता है। मेन कोर ब्रांचेस की अगर बात करें, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल्स की, तो
ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने और इलेक्ट्रॉन आजकल जो है सीएस और आईटी का भी जो है ट्रेंड चल रहा है, तो सीएस और आईटी का भी चलन है मतलब, तो ऐसे में उनकी भी अब रैंक जो है घट रही है दिन प्रतिदिन, ठीक है। तो ऐसे में जो ट्रेड है, जैसे K1 कोई बच्चा K1 ग्रुप से फॉर्म भर रहा है तो वो सिविल के लिए पढ़ाई कर रहा है, यानी सिलेक्शन होने पे वो सिविल इंजीनियरिंग करेगा। K2 से फॉर्म भरना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको K3 ग्रुप का फॉर्म भरना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप फॉर्म भरते हैं। K4 आप भरते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल के लिए आप K4 ग्रुप का फॉर्म भरते हैं। और K5 भरते हैं आप यहाँ पे आपके CS और IT के लिए, यानी कि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। मेनली K ग्रुप में इसी का क्रेज होता है, इसी में बच्चे जाना चाहते हैं। इसके अलावा और भी हैं, K8 तक ये ग्रुप आपके टोटल है, ठीक है। तो आपके 40% यहाँ पे क्वेश्चंस तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन ट्रेड की कोई भी आपको कंटेंट यूट्यूब पे ना ही मार्केट में आपको बुक्स वगैरह मिलती हैं। कार्ड ट्रेड की मिलती भी हैं, लेकिन अन्य ट्रेड्स की बात करें वो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे आप ट्राई करेंगे तो एक की जो है यहाँ पर एक ट्रेड की, दो ट्रेड की मिल जाएगी मैक्स टू मैक्स, उसके अलावा किसी ट्रेड की आपको किताब नहीं मिलेगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कैसे तैयार करें इसको। तो इसको जो है निमी के द्वारा, यानी जो आईटीआई कराता है, और प्लस आपकी जो आपके बेसिक इंजीनियरिंग जो होती है, हर ब्रांच में अपनी एक बेसिक इंजीनियरिंग की स्टडी होती है, जो कि आप इलेक्ट्रिकल से पढ़ोगे तब भी बेसिक इंजीनियरिंग सभी ब्रांचेस ब्रांचेस की आपको पढ़नी पड़ेगी, यानी सीएसआईटी से नहीं हो इलेक्ट्रिकल हो तब भी आपको बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना ही पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल से हो तब भी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ना ही पढ़ना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेसिक पढ़ोगे ही पढ़ोगे, सिविल इंजीनियरिंग बेसिक पढ़ोगे ही पढ़ोगे। जो भी 3 इयर्स की डिप्लोमा करता है वो पढ़ के ही आता है, यानी कि अगर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करा है तो ये सारे विषय हमें पढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो वो बेसिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब बेसिक जो है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं वनली ऐप में, तो ये ऐप से आप तैयार कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन का क्या नाम है? सोनू सर क्लासेस ऐप। सोनू सर क्लासेस ऐप एक ऐसा ऐप है, ठीक है, जहां से आप सोनू सर क्लासेस ऐप एक ऐसा ऐप है जहां से आप इन ट्रेड को भी तैयार कर सकते हो। अब इस ट्रेड के अंदर डिटेल्ड कंटेंट के संबंध में मैं पहले ही जो है आपका एक वीडियो डाल चुका हूं। यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप के सिलेबस 2024, अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे पहले नंबर पे आपको वीडियो मिल जाएगी। मेरा शकल पहचान लो, मेरा शकल मिल जाएगा। हमारे चैनल का लोगो देख लो, ब्लैक कलर का लोगो मिल जाएगा। या इसके अलावा मैं ऊपर आई बटन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको वो वीडियो का लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो आपके ट्रेड हैं प्लस पीसीएम है, इन दोनों की तैयारी के लिए हमें कौन सी कोर्स से जुड़ना पड़ेगा? तो आपका यहाँ पर एक कोर्स हमारे पास है आपके लिए, जिसको हम लोग ग्रुप के कोर्स कहते हैं। ग्रुप के कोर्स के नाम से ये है। इसमें क्या है, सभी आपके ब्रांच के सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और जितने मैंने अभी लिखे थे यहाँ पे सीएसआईटी, इन सभी के आपके के ग्रुप के जो आपके ट्रेड के जो आपके जितने भी एमसीक्यू होते हैं वो भी कराए जाते हैं, ये भी आपका होता है। और प्लस आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स भी 10th लेवल के होते हैं। आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, थ्योरी पढ़ाई जाती है प्रॉपर, और थ्योरी के बाद आपको एमसीक्यू भी उस चैप्टर से संबंधित सॉल्व कराया जाता है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेड का कंप्लीट हो चुका है, लगभग लगभग आपका जो ये क्लास है, बैच है, ये आपका ट्रेड का कंप्लीट हो गया है। इसका कंप्लीट रिकॉर्डेड 100% रिकॉर्डेड आपको लेक्चर जो है आपको प्लस एमसीक्यूज जो है सॉल्व करे हुए मिल जाएंगे। प्लस इसमें आपको डाउट सेशन भी मैं लगा दूंगा, अगर किसी पॉइंट पे डाउट होगा तो आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हो, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। प्लस इसमें ओरिजिनल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको 2023 के प्लस जीकअप के द्वारा दिए गए मॉडल पेपर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 2023 प्लस मॉडल पेपर, ये आपको यहाँ पर यानी 2-3 सेट के प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल पेपर के 2-3 सेट के पेपर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि मार्केट में इसका कोई कंटेंट नहीं अवेलेबल है, तो जो हमारे सोर्स के अनुसार जो भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमें पिछले 2-3-4 सालों में प्राप्त हुए हैं, उसको मैंने इकट्ठा करके आपको इस ऐप में दे दिया है, और उस पर रिसर्च करके आपके लिए कोर्स तैयार कर दिया, जो कि 1 बाय 1 क्लासेस के फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑलरेडी डन हो चुका है, और सिविल का अब स्टार्ट हो गया है, मैकेनिकल का स्टार्ट हो गया, और सिविल सीएस और आईटी का स्टार्ट हो गया है। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस आपको इसकी पीडीएफ्स मिल जाती हैं, प्लस एमसीक्यूज
की जो है आपको एमसीक्यूज कराई जाती हैं, एमसीक्यूज की भी पीडीएफ्स आपको यहाँ पर दे दी जाती हैं। ये सारी चीजें हमारे ऐप में आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं सर कि इसकी फीस कितनी है। तो सर इसकी फीस जो है वो 1000 रुपए है आपका, जिसमें ट्रेड प्लस आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है सभी चारों के चारों विषय तैयार कराए जाते हैं। इसकी फीस 999 है। लेकिन अगर आप ये क्लास देख करके जा रहे हैं, ये वीडियो देख करके जा रहे हैं, तो आपको कुछ फायदा इसका मिलना चाहिए। आप इसे वनली 799 में ज्वाइन कर सकते हैं। 799 में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों, तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 90769299, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, और फोन पे और पेटीएम नंबर भी हमारा यही है 9076929784। इस नंबर पे है ना, आपको या तो फोन पे, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ या तो फोन पे, और इसके अलावा कोई यूपीआई ऐप से नहीं करना है, या तो फोन पे या तो पेटीएम, ये दो का यूज करते हुए आप हमारे इस नंबर पे 799 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट अगर आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देते हैं, तो हम आपको ऐड करवा देंगे हमारे इस कोर्स के अंदर, ग्रुप के कोर्स के अंदर, जिसमें आप अपने पीसीएम के साथ साथ आप क्या कर पाएंगे, अपनी टेक्निकल की भी स्टडी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 999 में ही ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप सीधे डायरेक्ट जाएंगे ऐप में, और ऐप में जाकर के ग्रुप के कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, वहां से परचेज कर लेंगे, और आप अपने ट्रेड की भी तैयारी कर लेंगे। अच्छा, ट्रेड पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है इसमें। इसमें फॉर्म लगभग 2000 2500 भरे जाते हैं, और अच्छे कॉलेजों की सीटों की संख्या बताएं तो 100, या मान के चलो 150 के आसपास, या उससे कम भी है, 100 या आपके मान के चलो 80-100 के आसपास संख्या है आपके, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि टॉप 20, टॉप 50, टॉप 20 भी बहुत ज्यादा हो जाता है, टॉप आपके यहाँ पे 15 जो है आपके लगभग जो है कॉलेजों में पढ़ाई ठीक ठाक हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे में आपको अगर उन कॉलेजों में सिलेक्शन लेना है, या अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में ही पढ़ना चाहते हैं, तो आपको पीसीएम के साथ साथ ट्रेड की भी स्टडी करनी पड़ेगी। इसके अलावा ग्रुप के से रिलेटेड अन्य कोई अगर जानकारी चाहिए, तो एक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा अगली वीडियो के साथ, या कोई नेक्स्ट वीडियो आती है ग्रुप के से रिलेटेड, या लाइव सेशन आता है, तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे। दूसरी चीज, आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना जो भी सवाल रखना चाहते हैं वो सवाल रख सकते हैं, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।